कई साल पहले एक सुंदरवन जंगल में एक बड़े से उद्योगपति जिनका नाम कड़कनाथ सेठ था वो रहा करते थे। उनकी चॉकलेट की फैक्ट्री थी जिसमें हजारों पक्षी काम करने के लिए आया करते थे। उसी फैक्ट्री में एक चिड़िया जिसका नाम रानी था वो भी काम किया करती थी। उसका आए दिन किसी न किसी पक्षी के साथ झगड़ा हुआ करता था। एक दिन कड़कनाथ सेठ ने रानी को अपनी ऑफिस में बुलाया। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ रानी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मुझे पता चला है कि तुम अपनी फैक्ट्री में बनने वाली चॉकलेटों का फॉर्मूला विरोधी कंपनियों में ले जाकर बता रही हो। मालिक, मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकती हूँ। लगता है किसी ने आपके कान भरे हैं। आप ही बताइए, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? ठीक है, ये तुम्हारा कहना है, लेकिन टुनटुनी भी कुछ कहना चाहती है। मुझे पता था ये टुनटुनी अपना मुंह जरूर खोलेगी। और फिर उसके बाद कड़कनाथ सेठ टुनटुनी को भी अपनी ऑफिस में बुलाता है। बताओ टुनटुनी, क्या देखा था तुमने? मालिक, मैं कई दिनों से रानी चिड़िया पर नजर रख रही थी। वो फैक्ट्री से नए बने चॉकलेट के सैंपल्स चुराती थी और फिर एक दिन उसका पीछा किया तो देखा रानी चिड़िया बंटी कबूतर की फैक्ट्री में गई और किसी को अपना सैंपल दे दिया। रानी चिड़िया, तुम्हें अपनी सफाई में अभी भी कुछ कहना बाकी रह गया है क्या? मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। नहीं, तुमने गद्दारी की है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो रानी चिड़िया को पकड़ने लगती है, लेकिन रानी चिड़िया उन्हें ढकेल कर भागने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया उसके सामने आ जाती है। मुझे जाने दे टुनटुनी, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मुझे जाने दे। तभी पुलिस रानी चिड़िया को पकड़ लेती है और फिर रानी चिड़िया जाते हुए गुस्से में टुनटुनी और कड़कनाथ सेठ को कहती है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी कड़कनाथ सेठ के पास आती है और कहती है, मालिक, क्या आपको पता है रानी चिड़िया पुलिस स्टेशन से भाग गई है। पुलिस उसके पीछे भाग रही थी, लेकिन वो एक खाई में गिर गई। तब से उसकी कोई खबर नहीं है। तभी उन दोनों को बाहर खड़े एक साया देख रहा होता है। चलो उस गद्दार के बारे में छोड़ो, हम अपने काम पर लगते हैं। तुम हरी तोती के पास जाओ और आज कितनी प्रोडक्शन हुई है उसकी फाइल लेकर आओ। वो भूतिया साया टुनटुनी के पीछे जाने लगता है। तभी टुनटुनी को ऐसा एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। कौन है? टुनटुनी डरते हुए जैसे ही आगे देखती है तभी तेज हवाएं चलने लगती है और फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है। टुनटुनी उस आवाज को सुनकर बहुत बुरा चौंक जाती है। फिर थोड़ी देर बाद भूतिया रानी चिड़िया की आत्मा उड़ते हुए उसके सामने आती है। तुझे क्या लगा मैं मर जाऊंगी और तू अपनी जिंदगी आराम से जिएगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुझे भी मरना होगा और मैं इस फैक्ट्री को खंडर बना दूंगी। टुनटुनी बहुत ज्यादा डर जाती है और भागते हुए कड़कनाथ सेठ के पास पहुंचती है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम इतनी घबराई सी क्यों हो? वो रानी चिड़िया फिर से आ गई है एक भूत बनकर। तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ मालिक, मैंने खुद अपने आँखों से देखा है। वो बहुत खतरनाक लग रही है। वो हमें मार देगी। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ से। मैं फैक्ट्री में सबको जाने के लिए कहता हूँ। टुनटुनी और कड़कनाथ जैसे ही कैबिन के बाहर आते हैं उनकी ऑफिस का गेट बंद हो जाता है। क्या हुआ, डर गए क्या? देखो रानी चिड़िया, तुम्हारे साथ जो हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। अब तू मुझे बताएगा कि कौन जिम्मेदार है और कौन नहीं। वो मेरा मालिक था, अब तू एक साधारण सा आदमी है, तुझे तो मैं चुटकियों में मार दूंगी। कड़कनाथ सेठ वहाँ से भागने लगता है और तभी रानी चिड़िया अपनी भूतिया ताकत से कड़कनाथ सेठ को जला देती है। कड़कनाथ सेठ की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। भूतिया चिड़िया टुनटुनी को हवा में उड़ा देती है। तूने ही मेरी शिकायत की थी ना, तेरी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे तो मरना ही होगा। फिर रानी चिड़िया अपनी भूतिया ताकतों से टुनटुनी चिड़िया को भी आग में जला देती है। टुनटुनी चिड़िया आग में जलकर मर जाती है। बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया की शादी होके कुछ ही दिन हो रहे थे और आज बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को घुमाने के लिए अमेज़न के जंगलों में ले जाने वाला था
और एयरपोर्ट पे काफी देर बैठने के बाद जब उनकी फ्लाइट का वक्त हो जाता है तब वो दोनों अपनी फ्लाइट में चले जाते हैं। बंटी जी, आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं पहली बार एरोप्लेन में बैठी हूँ। मैं बता नहीं सकती कि आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। और फिर यूं ही दोनों बातें करते जा रहे थे। काफी देर हो जाती है और बंटी कबूतर को बहुत ज्यादा भूख लगती है। टूनी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और ये प्लेन वाले अभी तक खाना नहीं लाए, क्या हो गया है इनको? तभी इतने में एयर होस्टेस खाना लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और सबकी सीटों पर खाना देने लगती है। एयर होस्टेस के खाना रखने के बाद जैसे ही बंटी कबूतर खाने पे से कपड़ा हटाता है और जैसे ही कपड़ा हटने पर वो लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर वो हक्के बक्के रह जाते हैं और डर जाते हैं। बंटी जी देखिए, ये क्या है? ये तो मुझे किसी पक्षी के जिस्म के हिस्से दिख रहे हैं। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो, ये क्या दिया है इन लोगों ने हमें खाने के लिए? और फिर खाना देखने के बाद बंटी कबूतर एयर होस्टेस को आवाज लगाता है और उसे डांटने का सोच लेता है। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? ये कैसा खाना लाए हो आप हमारे लिए? ये क्या है? देखो देखो, इसके अंदर कितना गलीज खाना है। छी छी छी, हम बहुत शरीफ घराने से हैं, आप हमें क्या समझती हो? आप हमें ये खाना खिलाकर मारना चाहती हो क्या? आपको कोई तमीज नहीं है क्या? आपको इस जॉब पर किसने रखा है? मैं उनसे आपकी कंप्लेन करूंगा और आपको जॉब से निकलवा दूंगा। ठहरिए, इस प्लेन को उतरने दीजिए, तब मैं बताऊंगा आप लोगों का। बंटी के इतना कहते ही वहाँ पर काम करने वाली पक्षियाँ और एयर होस्टेस भूतिया चिड़िया की आत्मा में बदल जाते हैं। उन पक्षियों को ऐसे रूप में देखकर प्लेन में बैठे पक्षी डर जाते हैं और फिर चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद भूतिया चिड़िया की आत्मा टूनी को पकड़कर एरोप्लेन से बाहर फेंक देती है और ये सब देखकर बंटी कबूतर बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर ऐसे ही करके वो प्लेन में बैठे सारे पक्षियों को एक एक करके मारने लगते हैं। जैसे तैसे करके बंटी पायलट के रूम की तरफ बढ़ता है, ये सोच करके उसे भी बता दिया जाए कि उसके प्लेन में भूत है। और फिर तभी उसके सामने एक भूतिया चिड़िया आ जाती है। तुम इस तरफ मत जाओ, वरना अगर पायलट को गुस्सा आ गया तो वो पूरा प्लेन ही लेकर खाई में गिरा देगा। तुम्हारी भलाई किसी में है, लेकिन कहीं पर जाकर छुप जाओ। तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो? तुम भी तो इन पक्षियों की तरह भूतिया चिड़िया हो, तो तुम मुझे छुपने के लिए क्यों कह रही हो? तुम मुझे मार क्यों नहीं रही हो? मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी चिड़िया की आत्मा हूँ, जिसको तुम्हारे सामने अभी ये पक्षियों ने मार दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें बचाना चाहती हूँ। मुझे तो इन्होंने मार दिया, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं जैसे तैसे करके इन भूतिया चिड़ियों का ध्यान बताती हूँ। तुम अपनी जान बचाओ बंटी, कैसे भी करके। और फिर बंटी एक जगह जाकर छुप जाता है। उधर भूतिया पक्षी की आत्मा हर पक्षी को मार देती है और फिर तभी एक भूतिया चिड़िया बोलती है, मुझे अभी भी इस प्लेन में से एक जिंदा पक्षी की बू आ रही है। नहीं, अब इस प्लेन में कोई पक्षी नहीं बचा। अब इस एरोप्लेन को लैंड करवाओ और हम ये सिलसिला फिर शुरू करेंगे। उसके बाद वो पक्षी उस प्लेन को नीचे उतार देते हैं और फिर टूनी चिड़िया की आत्मा अपनी होशियारी दिखाते हुए बंटी कबूतर को उस एरोप्लेन में से सही सलामत निकाल देती है। जाओ बंटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। जिसके बाद टूनी चिड़िया उन भूतिया आत्माओं के साथ उस प्लेन में चली जाती है और बंटी कबूतर टूनी चिड़िया की याद में अपने घर चला जाता है।